ट्वेल्थ केमिस्ट्री यूनिट 10 पार्ट 4 में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हेलोएरिन बनाने की विधि, भौतिक और रासायनिक गुण, स्टेनमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। सबसे पहले देखते हैं हेलोएरिन क्या है। आप सब जानते हैं एल्किल हैलाइड हेलोएरिन के नाम से जाना जाता है। हेलोएरिन इसका आईपीसी नाम होता है। ये देखिए संरचना आप देख सकते हैं, बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है आपको, और इस बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से हैलाइड ग्रुप आके जुड़ता है, तो इसको हम हेलोएरिन बोलते हैं या एल्किल बेंजीन बोलते हैं। इसको हम AR एक्सक के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, PH एक्सक के रूप में भी लिखते हैं, या C6H5 एक्सक के रूप में हम लिख सकते हैं। ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है ये इस प्रकार का है, C6H5 एक्सक के रूप में है। AR या PH का मतलब ये है कि इसके स्थान पर हम C6H5 लिख सकते हैं। ये हेलोएरिन का फार्मूला है। देखिए हेलोएरिन अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापन से तो मोनो हेलोएरिन, अगर बेंजीन रिंग से दो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के दो एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो डाई हेलोएरिन, अगर तीन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर तीन हेलोजन ग्रुप जुड़ता है तो उसको ट्राई हेलोएरिन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हेलोएरिन बनाने की विधि, कौन कौन सी विधि है। तो सबसे पहला है स्टेनमेयर अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यहाँ देखिए आपको बताया भी गया है कि होता क्या है। इसमें प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ, ये आपको बुक में जो है सोडियम नाइट्राइट और HCl का जो मिश्रण आता है ये कई बार आपको नाइट्रस अम्ल के साथ मिलेगा, क्योंकि सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिश्रण से नाइट्रस अम्ल बनता है। तो प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ भी बोल सकते हो आप, या सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ अभिक्रित करने से बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या बनता है? बेंजीन डायोजेनियम लवण बनेगा, Cl लोगे तो क्लोराइड बनेगा। तो बेंजीन डायोजेनियम जो लवण बनता है उसी का फिर तत्काल लिया जाता है विलयन को, तो उसको हम बोलते हैं ताजा बने बेंजीन डायोजेनियम लवण में क्यूपरस हैलाइड या ब्रोमाइड मिलाने से एरिल हैलाइड बनता है। ये देखिए ये बेंजीन रिंग है ना। अब इस प्रकार से हमने लिया प्राथमिक एमीन, यहाँ NH2 है तो C6H5NH2 ये प्राथमिक एमीन है। फिर हम सोडियम नाइट्राइट और HCl की बात किए थे, तो देखिए यहाँ पे हमने लिया सोडियम नाइट्राइट, और HCl जो बोला था यहाँ पे H एक्सक के रूप में लिखा गया है। आप इसको HCl को H एक्सक भी बोल सकते हैं, हेलोजन अम्ल बोला जाता है, H एक्सक के रूप में लिए, और 273 से 278 केल्विन ताप पे इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर यहाँ जो है N2X बनाता है। यहाँ का एक हेलोजन जाता है नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ ऑलरेडी नाइट्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, यहाँ से भी नाइट्रोजन जाता है और N2X बनता है। अब ये जो ये वाला स्थिति है, सेकंड वाला स्टेप जो है N2X वाला, यही है ये जो है बेंजीन डायोजेनियम लवण है, जिसको हम बेंजीन डायोजेनियम हैलाइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो लवण लिखे हैं आप हैलाइड भी लिख सकते हो, क्योंकि एक से आके जुड़ता है तो हैलाइड बनेगा। अब इस ताजा बने बेंजीन डायोजेनियम हैलाइड को क्यूपरस हैलाइड, देखिए Cu2X2 लेते हैं, मिलाते हैं तो एरिल हैलाइड बनता है, और इसमें से नाइट्रोजन निकलता है इस रिंग से और उसके जगह में एक से जाके जुड़ता है, तो यहाँ पे बन गया, हमको प्राप्त हो गया हेलो बेंजीन या हेलो एरिन। यहाँ एक चीज याद रखना आप लोग, एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए क्यूपरस हैलाइड आवश्यक नहीं है, इसके स्थान पर पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं। ये जैसा इस प्रकार से यहाँ पे देखिए बेंजीन डायोजेनियम लवण बनाएंगे, सेम बनेगा बेंजीन डायोजेनियम हैलाइड जो है, लेकिन जब KI लेंगे तो आयोडो बेंजीन बनेगा। लेकिन अगर ClBr बनाना है तो आप जो है क्यूपरस हैलाइड का प्रयोग करेंगे। ये चीज को आपको याद रखना है। और स्टेनमेयर अभिक्रिया से मिलता जुलता एक अगला जो अभिक्रिया होता है गाटरमान अभिक्रिया होता है। इसमें क्यूपरस हैलाइड जो लेते हैं
उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, गाटरमान अभिक्रिया में कॉपर और हैलोजन अम्ल लेते हैं। ये देखिए CuX। तो इसमें क्या करते हैं, बेंजीन डाइजीनियम लवण बनाने के प्रोसेस सेम है, केवल जो ताजा बना बेंजीन डाइजीनियम लवण है उसमें अंतर करते हैं। तो ताजा बने बेंजीन लवण में कॉपर के साथ जो है हैलोजन अम्ल मिलाने से एरिल हैलाइड बनता है, यह गाटरमान अभिक्रिया कहलाता है। यदि इसको हम CuX2 के रूप में ले रहे थे तो ये कहलाता था सेंडमेयर अभिक्रिया, इस चीज को याद रखना। लेकिन कॉपर और हैलोजन अम्ल के मिश्रण के साथ लेते हैं तो गाटरमान अभिक्रिया कहलाता है, तो इसमें भी हैलोएरिन बनता है। देखिए ये ताजा बना बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड है, हमने यहाँ पे कॉपर और हैलोजन अम्ल लिया, तो कॉपर हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में बना दिया एरिल हैलाइड या हैलोबेंजीन। जबकि सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या लेते थे, इसको Cu2X2 क्यूप्रस हैलाइड लेते थे, यहाँ पे गाटरमान में CuHX लेंगे, है ना। इस चीज को आपको जो है याद रखना है, सेंडमेयर और गाटरमान अभिक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, दोनों परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। और अगला विधि है बेंजीन से। तो बेंजीन से क्या करते हैं, हैलोजनीकरण करते हैं, आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में जो है हैलोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन हैलाइड बनता है या एरिल हैलाइड बनता है, जिसको हम हैलोबेंजीन के नाम से जानते हैं। अब हैलो एरिल की अभिक्रियाएं देखते हैं। तो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। वैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत कम दिखाते हैं, ज्यादा जो इनकी अभिक्रिया होती है मूल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और ये धातुओं से भी अभिक्रिया करते हैं। तो पहला देखें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में डिटेल हम पूर्व पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन की तुलना में हैलो एरिन कम क्रियाशील है। आपको पूछा जा सकता है प्रश्न में भी कि हैलो एल्केन की तुलना में हैलो एरिन कम क्रियाशील है, क्यों? क्योंकि दोनों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, पर जो है ये जो हैलो एरिन है इसकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम होती है। इसका कारण जानते हैं क्यों होता है ऐसा। पहला अनुनाद प्रभाव है। तो हैलोएरिन में अनुनाद के कारण CX बंध में द्विआबंध के लक्षण आ जाते हैं, अतः आबंध विदलन कठिन हो जाता है। मतलब कार्बन और हैलाइड के बीच में डबल बंध आ जाता है और जिस बंध को तोड़ना जो है कठिन हो जाता है, इस कारण जो है कम क्रियाशील हो, है ना। देखते हैं, ये देखिए आप उदाहरण में, यहाँ फर्स्ट में आप ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के 6 भातम कोष में इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन ये ऊपर का बता दिया, आप इसको बताना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पे आएगा, है ना, जहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध है। तो कार्बन क्लोरीन के बीच में देखिए डबल बंध आ गया, यहाँ पे ये वाला पोजीशन आप देख सकते हो, उसमें डबल बंध आ गया। और जो क्लोराइड है इसमें प्लस के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इसलिए आप प्लस को साइड में दर्शा दो, ऊपर का इलेक्ट्रॉन दर्शा देना, क्योंकि बगल वाला इलेक्ट्रॉन को हम ले रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है तो उसमें आंशिक धनावेश आ जाएंगे। अब यहाँ आता है तो ये जो डबल बंड है लगातार डबल बंड तो नहीं रहता, ये अल्टरनेट रहता है। तो ये जो है यहाँ पे आ जाता है, इसके कार्बन परमाणु पर आ जाता है। डबल बंड जो है 2 कार्बन के बीच में जो था एक कार्बन पर आ जाता है, जिसको हम फिर जो यहाँ पे ऋणावेश के रूप में प्रदर्शित कर दिए इलेक्ट्रॉन को। और फिर ये जो स्थायी नहीं होती, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होते रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते रहता है, फिर आ जाता है यहाँ पे सेंटर पे। तो यहाँ पे देखिए डबल बंड आ गया, और ये वाला जो है इस कार्बन पे आ गया, तो यहाँ पे देखिए ऋणावेश आ गया, माने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं तो ऋणावेश के रूप में प्रदर्शित किया गया है। फिर ये प्रक्रिया चलती है इस प्रकार से, दोनों कार्बन के मध्य में आ जाएगी, तो यहाँ पे देखिए डबल बंड बन गया, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, और यहाँ का जो डबल बंड था पाई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो कि आयन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है खो खो खेलने वाली। जैसे हम लोग खो खो खेल खेलते हैं, एक के बाद एक को खो खो देते जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी जो है पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जो है क्रमशः होते जा रहा है अल्टरनेट। तो इस कारण आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, है ना। तो C और X संबंध जिसको बोलते हैं, हम ACl को X लेंगे तो X बोल सकते हो आप, हैलाइड है तो द्विबंध पाए जाते हैं, और ये द्विआबंध होने के कारण जो है इनका आबंध विदलन कठिन हो जाता है। इसलिए
हेलो एरिन जो है हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील है। हेलो एल्केन में आप जानते हो sp3 संकरित कार्बन रहता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि इसमें sp2 संकरित कार्बन है। कार्बन की संकरण अवस्था जो बात कर रहा था वही आ गया। देखिए हेलो एरिन में CX आबंध वाला कार्बन sp2 संकरित होता है, डबल बॉन्ड है, और जिससे कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होता है, और वहां पे कार्बन विद्युत धनात्मक होता है हेलो एल्केन में, क्योंकि वहां पे sp3 संकरण होता है। तो CX बंध में वहां पे क्लोराइड जो है ज्यादा ऋण विद्युती हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए आंशिक ऋण आवेश उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो आपको बता दूं मैं संकरण वाले में एक चीज याद रखना, पूर्व भी बताया हूं, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य अगर एकल बंध है, सिंगल बंध है, तो sp3 संकरण होगा। दो कार्बन परमाणु के मध्य अगर डबल बंध है तो sp2 संकरण होगा। अगर दो कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बंध है तो sp संकरण होता है। ये देखिए sp2 हाइब्रिड कार्बन यहाँ पे बताया गया है, ये वाला जो है ना, लेकिन जब हम हेलो एरिन की बात करेंगे संरचना के तो CX आबंध के बीच में यहाँ पे डबल बन आ जाता है, ये वाला नहीं रहेगा, है ना, वो यहाँ स्थिति आती है। तो हम आप अनुनाद में देखे उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अतः देखो कारण लिखा है कार्बन अधिक ऋण विद्युतीय हो जाता है, अतः क्लोरोबेंजीन पर नाभिकरागी अभिकर्मक का आक्रमण करने पर क्लोरीन परमाणु पर क्लोराइड आयन के रूप में मुक्त नहीं हो पाता। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु की क्रियाशीलता कम होती है। ये सब जो है द्विआबंध लक्षण और संकरण के कारण होता है, sp2 संकरण के कारण। फेनिल धन आयन का स्थायित्व तीसरा कारण है। तो स्व आयनन के फलस्वरूप जब खुद का आयनन होता है तो हेलोरिन से बना फेनिल धन आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाता है। अनुनाद के कारण क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते रहता है, खो खो खेलते रहता है, बोला ना, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है, पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते रहता है, विस्थापित होते रहता है, इसलिए SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया नहीं हो पाती है। यहाँ पे देखिए शार्टर एंड स्ट्रांगर करके दिया गया है, ये जो बंड है डबल बंड बनता है ना, और यहाँ पे बेंजीन रिंग यहाँ पे जो है इसको पूरा दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है, गोल डॉटेड लाइन में कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर नहीं होते हैं। नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी देख लीजिए, हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ये देखिए यहाँ पे हेलोबेंजीन है, अब NaOH आया, तो NaOH आएगा तो क्या करेगा, यहाँ का जो है ऑक्सीजन है मतलब ON है, ये जो ON है ना, ये आके क्लोरीन को विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, ONA जुड़ेगा और HCl जो है आ जाएगा हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया, फिनॉक्साइड आयन बन रहा है ना, तो सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया। जब इसका सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ जाता है और Na जो है विस्थापित हो जाएगा यहाँ से और H आ जाता है, तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अर्थात फिनाल प्राप्त होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। हेलोबेंजीन में हेलोजन समूह के अनुनाद अर्थात +m प्रभाव के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन रागी आर्थो और पैरा स्थिति पर आता है, अर्थात आर्थो और पैरा उत्पाद बनता है। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है अनुनाद प्रभाव के कारण, मेजोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है इसको, अनुनाद प्रभाव +m प्रभाव के कारण। हम देखे भी हैं कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है आते हैं और इस कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और सिर्फ पैरा उत्पाद इसमें मुख्य होता है। पैरा उत्पाद त्रिविम बाधा के कारण अधिक स्थायी होता है और मुख्य उत्पाद होता है। आर्थो पैरा दोनों बनेगा लेकिन पैरा जो है मुख्य उत्पाद होगा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं हम अलग अलग प्रकार के रूप में। तो पहला हैलोजनीकरण है, दूसरा सल्फोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण, चौथा एल्कलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एक और प्रकार है एसिटिलीकरण, जिस है ना। तो आइए हम क्रमशः इनको पढ़ते हैं। पहला देखें क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं।
तो इसमें सबसे पहले देखें हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में देखिए क्या होता है, हमने एक क्लोरोबेंजीन लिया, तो क्लोरोबेंजीन जो है आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया करके, हैलोजन के साथ क्रिया करके आर्थो और पैरा उत्पाद बना दिया। आर्थो है ना डाइक्लोरोबेंजीन, और यहां बना दिया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये मुख्य उत्पाद है हमारा। यहाँ पे आर्थो पे जुड़ा और यहाँ पे पैरा पे Cl जुड़ा, तो पैरा क्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, 2 क्लोरो है ना। फिर नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ की जाती है। देखिए ये जो लिया गया है ये कैसा रहेगा, कॉन्सनट्रेटेड रहेगा, CON लिख सकते हो आप, सांद्र HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ जब गर्म की जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये है आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और दूसरा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मैं यहाँ पे पैरा का ही नाम इसलिए दिया हूँ कि स्थायी उत्पाद है करके आप जानेंगे। तो आर्थो पे देखिए नाइट्रो जुड़ गया और पैरा पे यहाँ पे नाइट्रो जुड़ गया। तो इस प्रकार से आर्थो और पैरा उत्पाद यहाँ भी प्राप्त हुआ, क्योंकि आर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अब सल्फोनीकरण है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। यहाँ भी आप CON लिख सकते हो या सांद्र लिख देना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से यहाँ भी आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलता है। ठीक है, ये 1 नंबर ये हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल में। इस चीज को आपको याद रखना, 1 नंबर हो जाएगा, 2, 3, ये 4 ऐसा टाइप का होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्थो और पैरा है ना, तो पैरा आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। इस प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। मैं एक साथ बना दिया हूं इसको ताकि आपको जो है अंतर भी समझ में आ जाए, रटने की जरूरत ना पड़े। याद रखना हैलोजनीकरण में हैलाइड का योग होगा। नाइट्रीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया पूर्ण होती है। और सल्फोनीकरण में सांद्र एस्टर का उपयोग किया जाता है, हमेशा याद रखना है। नाम से अभिक्रिया नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण आता है, तो यही सब जो है इनकी भूमिका रहेगी, भले यौगिक बदल जाते हैं। अब है क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार का है, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण। तो सबसे पहले देखें हम एल्कलीकरण। एल्कलीकरण में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन को एल्किल हैलाइड के साथ में, ये देख रहे हो एल्किल हैलाइड के साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे ना, तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो आर्थो क्लोरो एल्किल बेंजीन, आर्थो पे एल्किल जुड़ा और यहाँ पे पैरा पे जुड़ा एल्किल, तो पैरा क्लोरो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। अब आर के जगह CH3 ले सकते हो, कोई भी एल्किल मूलक ले सकते हैं। इसी प्रकार एसिटिलीकरण में क्या होता है, यहाँ जो एल्किल हैलाइड लिए थे यहाँ पे लेते हैं एसिटिल क्लोराइड, ये लेंगे CH3COCl, ये फिक्स है। एसिटिल क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म की जाती है, क्रिया कराई जाती है, तो आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। मैं पैरा उत्पाद का नाम इसलिए लिखा हूं कि पैरा उत्पाद ही मुख्य है, पुनः आपको बता रहा हूं, है ना। इस चीज का आप जो है ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों अंतर है, दोनों को अंतर के रूप में बता दिया हूं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझाई करके आता है, तो आप एल्किलीकरण या एसिटिलीकरण किसी को लिख सकते हैं। एल्किलीकरण एसिटिलीकरण अलग अलग लिखता है, तो आपको संबंधित रिएक्शन को बताना पड़ेगा। फिर है धातुओं से अभिक्रिया। तो धातुओं से अभिक्रिया पूर्व पार्ट में भी आपको हेलो एल्केन के साथ बता दिया था मैं बनाने की विधि में, उसके रासायनिक अभिक्रिया में फिटिंग अभिक्रिया। तो हेलोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तो डाइफेनिल बनता है। ठीक है, हेलोबेंजीन की अभिक्रिया, अर्थात इसमें 2 मोल हेलोबेंजीन लेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 मोल हेलोबेंजीन लिए और सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराए, तो डाइफेनिल बन गया C6H5 C6H5। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, वुड्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया दोनों से मिलकर बना है। तो वुड्ज अभिक्रिया से
आप जानते हो ऊर्जा अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड रहता है और फिटिंग में एरिल हैलाइड रहता है। तो दोनों के एक एक यौगिक का अभिक्रिया जो है सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। देखिए, जब हेलोबेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, हेलोबेंजीन और एल्किल हैलाइड दोनों के है ना एक साथ गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल बेंजीन बनता है। देखिए, ये हेलोबेंजीन हो गया, RX एल्किल हैलाइड हो गया, एक एक मोल लेंगे ना दोनों का, और 2 मोल सोडियम है शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया किया तो C6H5 R लिखा है, मतलब यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, टॉल्यूइन बन जाएगा, CH3 लोगे तो टॉल्यूइन बन जाएगा, है ना, और NaX सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो मुख्य उत्पाद इसका है एल्किल बेंजीन। तो आपको समझ में आ गया होगा धातुओं से जो अभिक्रिया फिटिंग ऊर्जा फिटिंग जो है ना। अब एक आता है मैग्नीशियम से, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। एल्किल हैलाइड के साथ भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलेंगे बनाएगा, और एरोमेटिक के लिए भी। तो जब हेलोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैलाइड बनता है। ये देखिए C6H5X मैग्नीशियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में किया गया। अब धातु हमने लिया यहाँ पे मैग्नीशियम, तो ये बना दिया C6H5MgX। योगात्मक अभिक्रिया होता है ये, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है, या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं इसको भी, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको 11th-12th का नोट्स देखना है तो आप इस मेरा जो है चैनल लिंक है, इस पे जा करके देख सकते हैं। और अपने मित्रों को भी जो है वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। मैं एक नोट्स बनाया हूँ, नोट्स के साथ समझाने का भी प्रयास किया हूँ, तो आप समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद।